खाली खाली फातिहा पढ़ने के लिए सेठ साहब जाते हैं तो गोरकन को बुलाते हैं, बल्कि गोरकन पूछे पीछे घूम रहे होते हैं तो वो डाल देते हैं पानी और फिर उसको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। तो पौधा नहीं है लेकिन बस उसने पानी देना है और हाजत भी नहीं है, ना मिट्टी जमाना मकसूद है ना कोई ऐसा, तो फिर ये जायज़ नहीं है। अगर पौधे हैं और उसको पानी पिलाने की नीयत है तो सही है। अब ये कब्र को पानी डालना नहीं हुआ बल्कि ये पौधे को पानी पिलाना हुआ। पौधा लगाना कब्र पर ये जायज़ है, और जब तक ये तर रहते हैं, जैसे फूल डालते हैं, पत्तियाँ अगर डालते हैं तो ये तर रहते हैं, जब तक ये अल्लाह पाक की पाकी बयान करते हैं, समझो जिक्र करते हैं, और इससे वो मैयत का दिल बहलता है। अल्लाह की रज़ा के लिए कोई कब्र पर फूल डालता है तो वो सवाब का हकदार है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार 2 कब्रों से गुजरे, आपने तर शाख मंगवाई, फिर उसके 2 पीस किए और एक एक कब्र पर आपने गाड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर फरमाया कि इन दोनों कब्रों में अजाब हो रहा था, और कोई बड़ी वजह नहीं थी इसकी। एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और एक चुगलखोर इस तरह यह कि ये शाख रहने से ये तस्बीह करेगी, जब तक ये तर रहेगी अजाब में कमी की जाएगी। तो इस तरह मतलब ये इस मजमून की हदीसें हैं। कांटेदार शाख भी रख सकते हैं, बबूल के दरख्त जो होते हैं तो उनकी अगर कोई शाख कांटे वाली है वो भी रख दी, तर है तो इसको। जनाजे पर या कब्र के अंदर खुशबू और केवड़े का छिड़काव, नीस कब्र के ऊपर फूल पत्तियों और फूल के छिड़काव की क्या हैसियत है। उस्मान साहब कराची से। बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। सिर्फ मैयत पे, कफन पे आप खुशबू लगा सकते हैं। कब्र के अंदर खुशबू छिड़कना या कब्र के ऊपर फूल डालना, इसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं है, असलाफ से ये अमल साबित नहीं है। मैयत की जितनी जो करने के काम हैं वो तौक़ीफ़ी हैं। जिस जिस चीज़ पर हदीस होगी और सहाबा और ताबईन का अमल होगा असलाफ का, उसको तो हम फॉलो करेंगे। उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ भी करेंगे तो वो अमल जायज़ नहीं, या तो बिदअत कहलाएगा या नाजायज़ रस्म कहलाएगी। इसलिए इससे इज्तिनाब करना ज़रूरी है। मेरा सवाल ही कि क्या कब्र पर पानी का छिड़काव लगाना या कब्र पर फूल बिखेरना कैसा है। देखिए, कब्र पर फूल डालना ये तो कहीं से भी साबित नहीं है, ना सहाबा से, ना पैगंबर से, ना ताबीन से, कहीं से साबित नहीं है। ये कब्र के फूल डालने के लिए जो पैसे आप फूल ख़रीदने पे लगा रहे हैं ना, ये पैसे सदका कर दें और इसाले सवाब कर दें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मुर्दे को, बनिस्बत इसके कि आप फूल पे पैसे लगा के कब्र पे डालें, इसका मुर्दे को कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी पानी का छिड़काव एक तो उस वक्त किया जाता है जब तदफीन की जा रही होती है, तो उस मौके पर तो छिड़काव करना ही साबित है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पर अपने बेटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहिबजादे हज़रत इब्राहीम की तदफीन के बाद कब्र पर छिड़काव किया। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तदफीन के बाद आपने फरमाया कि इन पर पानी का छिड़काव करें। तो तदफीन के बाद जो कब्र पर छिड़काव किया जाता है ताकि मिट्टी बैठ जाए और रेत ना उड़े वगैरह वगैरह, तो वो तो साबित है, मुस्तहब अमल है, इसमें तो कोई हरज की बात नहीं, बल्कि करना चाहिए। बाकी आम उसको मामूल बनाना, अगर कोई ऐसा है कि धूल मट्टी उड़ रही है या वो मट्टी उससे इधर उधर हटती जा रही है कब्र की से, और पानी लगाने से वो अपनी जगह टिक जाएगी, तो तब भी लगा सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। फुरकान हमीद अगला सवाल करते हैं, इंजीनियर साहब, मैं महीने में एक बार कब्रिस्तान जाता हूँ और रिश्तेदारों की कब्रों पर फूल डालता हूँ, क्या ऐसा करना ठीक है? दूसरा ये बताएं कि कब्र पर पानी डालने के मुतल्लिक कोई रवायत हमें मिलती है? कब्र पे जो पानी डाला जाता है वो तो इब्तिदा में एक उसको शक्ल देने के लिए डाला जाता है। ज़ाहिर है वो एक फिजिकल एक्टिविटी है जो ज़रूरत है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। बाकी जो ये फूल डाले जाते हैं इनकी कोई असल साबित नहीं है। असल तो एक थी जो बुखारी मुस्लिम में आया कि नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने दिखाया 2 कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है। एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा चुगली खाया करता था। तो नबी इस्लाम ने एक हरी टहनी लेके उसके 2 टुकड़े करके दोनों कब्रों पे लगा दिए और कहा कि जब तक ये हरी रहेंगी इसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होगी। नबी इस्लाम की दुआ की बरकत से, आपके हाथों की बरकत से। तो ये असल है जिसको फूल डालने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे अलग से फूल डालना तो कोई नबी इस्लाम से साबित नहीं है। तो ये एक्टिविटी वैसे ही यानी लोगों ने एक कल्चरल तौर पे दाखिल कर दी है। इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जी। अच्छा सर, इसके अंदर ये भी होता है कि अक्सर औकात जब किसी को दफनाया जाता है तो दोनों साइड पे डंडियां लगा देते हैं, तो है तो वैसे ये सुन्नत एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, लेकिन वो एक सिनेरियो में किया था जिस तरह से अभी आपने बताया, अजाब हो रहा था कब्र में। तो क्या ये ठीक है डंडियां वो लगाने का? डंडियां लगाने का जो है ना मकसद ये होता है कि उसकी जरा शेप को वाज़ेह किया जाता है कि यहाँ
इस तरफ सर है, इस तरफ पाँव है, और ये उसका सेंटर पॉइंट है। क्योंकि जब आप मट्टी डाल रहे होते हैं ना कब्र के ऊपर, तो जाहिर है वो तो काफी चौड़ी होती है, उसके बिल्कुल। सेंटर को मेंटेन करने के लिए दो निशानियों के तौर पे वो रखी जाती है।